धर्म दृष्टि हम सबको प्राप्त हो, उसके लिए निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं परम पूज्य गुरुदेव। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रतिमाचार्यो मंगलम ऋषिभिसुरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदिकुंदाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1000 श्री आदिनाथ भगवानों की 1000 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1000 श्री अत्यंत तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की उत्तम तप धर्म की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्मश्री बंधुओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन विराज करके उनकी पावन पीयूष देशना अंतस्थी कलस्ता को समन करने के लिए सेवन कर रहे हैं, क्योंकि जिनेन्द्र देशना ही मनुष्यों कलस्ता को हरने वाली है। जिने बयण कलुषित हरम, ऐसा सूत्र हमारे आचार्य महाराज ने भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि जिन वचन मनुष्य लगना कलुषता को हरता है। जब कलुषता हरती है जिन वाणी, तो मनुष्य अतः कर्ण हमारा निर्मल हो ही जाएगा, क्योंकि जहाँ गंदगी हटना ही सफाई है और सफाई होना ही गंदगी हटना है। कलुषता का दूर होना इसका अर्थ ही है कि मनुष्य हमारी सफाई हो रही है, स्वच्छता हो रही है, शुद्ध हो रही हमारी आत्मा। और शुद्ध होना कहो तो इसका अर्थ है कि सफाई कलुषता हट रही है। ऐसे हमारे आचार्य महाराज जी कहते हैं कि एक वचन कह दिया कि कलुषता को हरने वाली, इसका तात्पर्य फिर निकाल लो परिणामों को निर्मल करने वाली, विशुद्ध बनाने वाली, हमारे परिणाम को इतना उज्जवल कर देती, इतना उज्जवल कर देती है मनुष्यों कि वो परिणाम हमारे कलुषित हो ही नहीं पाते हैं। फिर इसी पे हमारे आचार्य कहते हैं, जब हमारी जिनवाणी पान करते हैं तो यथा यथा समायाति संमितौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विश्या सुलभा अपि। आचार्य भगवान महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने महान लघु रूप में, लघु समय सार में कहता हूं उसके लिए, ऐसा महान ग्रंथराज इष्टोपदेश ग्रंथ जिसका नाम ही इष्ट उपदेश है। इष्ट उपदेश का अर्थ ये है जो हमारी आत्मा को लिए इष्ट है, हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है, ऐसा उपदेश जिसमें है उसका नाम इष्टोपदेश। उसमें एक बात लिखी हमारे आचार्य महाराज ने, इता यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे उत्तम तत्व आत्मा में प्रवेश करता है, जैसे जैसे हमारी आत्मा में उत्तम तत्व अनुभूति होती है उत्तम तत्व की, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त संसार के विषय भोग रुचते नहीं है, संसार की क्रियाएं रुचती नहीं है। जैसे जैसे यहाँ मन लगता है वैसे वैसे घर में मन नहीं लगता। अब देखना शिवरात्रि हो, तुम लोगों को 10 दिन के बाद घर में मन नहीं लगेगा, और जो यहीं सोते हो परमानेंट घर में जाते हो तो फिर भी आदत पड़ी होगी। एक काम करना, 3 दिन यहाँ सो के देख लो, जो जाते हो 2-3 शिवरात्रि जाते हैं शायद, वो भी मजबूरी में जाते हैं जब भी, है ना।
यदि अनुभव करना है, विश्वास मानो, रात्रि में सो के देखो, भोजन करने जाने लगे, ठीक है, सब जगह जाते हो, मरीजों ध्यान रखना, 10 दिन के बाद आपको लगेगा पता नहीं इस लड़की की विदा नहीं हो जाती है, मन नहीं लगता माता पिता का। ऐसी स्थिति आपकी बनेगी, देख लेना शिविर के बाद। क्यों? क्योंकि मनुष्यों जब यहाँ मन लगता है ना, तो फिर अन्य जगह मन नहीं लगता हमारा, अन्यत्र हम नहीं जा पाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं यहाँ मन लगा लो तो वहां से मन अपने आप हट जाएगा, वहां मन लगा है इसका तात्पर्य यहाँ से मन हटा हुआ है। जैसे जैसे विषयों मन लगा है इसका तात्पर्य धर्म से मन उठता है, वो धर्म मन लगा है इसका अर्थ है कि तुम्हारे विषयों से मन उठता है। इसलिए आचार्य ने कहा मनुष्य जिनेंद्र देशना जब प्रवेश कर जाती संयम तब त्याग अपने आप आ जाता है। आज हमारा धर्म उत्तम धर्म कौन सा धर्म है? कल कौन सा था? संयम। अब थोड़ा सा अपन आचार्यों के तर्कपन श्रवण करें, तर्कों देखें, जनवाणी को देखें वास्तव में कि संयम के बाद तप क्यों दिया है। तप पहले दे देते उसके बाद संयम देते, पंडित जी क्यों दिया? संयम पहले तप बाद में। संयम पहले, ध्यान सुनना ज्ञानियों, क्योंकि हो सकता है अभी तक हमें ज्ञान कम रहता है। माइक वाले भैया इसकी तपस्या मत करा, नहीं माइक वाला हैं? सो गया? अच्छी आवाज बोलो थोड़ी, इसकी तपस्या थोड़ी करना, तपस्या अपन करना है क्या? हाँ, सीटी भरने वाले इतना ध्यान रखना बस। कहाँ थे अपन? अपन चले भगवती आराधना ग्रंथ में। भगवती आराधना ग्रंथ में 4 प्रकार की आराधना दी है। एक सम्यक दर्शन आराधना, एक ज्ञान आराधना, एक चारित्र आराधना, एक तप आराधना। 4 प्रकार की आराधना में मुख्य रूप से आचार्य ने 2 कर दिया, दर्शन आराधना और चारित्र संयम आराधना, ठीक है ना? 2 को गौण कर दिया, क्योंकि 4 आराधना में यदि 2 आराधना है, अन्य सम्यक दर्शन की आराधना है, अन्य सीधी सीधी आपकी भाषा में समझना है, क्योंकि पता नहीं आराधना हमारा समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो। सम्यक दर्शन यदि आपके पास है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा। नियम है, वो सिद्धांत है। दर्शन होते ही, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान नियम से उत्पन्न होता ही है। क्योंकि ज्ञान तो है, जैसे कल प्रश्न किया था मुझे एक ज्ञानी ने, बोले महाराज आप हमें अज्ञानी क्यों कहते हो? मैंने कहा तू अज्ञानी ज्ञानी क्यों कहते हो? क्या बोला था? क्या प्रश्न था तुम्हारा राजेंद्र जी? कि महाराज हम ज्ञानी है, नहीं ज्ञानी कैसे कहते हो? हाँ, ये आपने किसी से सुन लिया होगा कि हम अज्ञानी हैं, आपने यहाँ नहीं सुना। मैंने कहा था मेरे से पूछ लेती बात, तो ये समझा देगा। क्यों? क्योंकि ये 1.5 महीने से प्रवचन सुन रहे हैं, आप 1.5 दिन से सुन रहे हो अभी, इसलिए आपने ज्ञानी सुना मात्र 2-3 दिन से, और 2-3 दिन से सुना इसलिए आपको लगा महाराज हम ज्ञानी है नहीं है, पापी है। क्योंकि मैंने एक दिन बताया था आपको, कुछ महाराज भी कहते हैं ये पापी हो क्या ज्ञानी हो, भगवान आत्मा हो। कहा कि भगवान आत्मा, कहा कि ज्ञानी बना। अरे भैया, उसको ज्ञानी इसलिए कहा जाता है जब छोटा सा बच्चा कहीं गिर जाता है ना, छोटा सा भले गंदा बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, तो माँ कहती बेटा उठ जा, राजा बेटा गिरा, राजा गिरा, राजा तू थोड़ी गिरा, तू तो राजा बेटा है ना, गधा गिरा, गधा तू नहीं गिरा, तू तो राजा बेटा है ना, भले नाम छपाया हो, राजा बेटा कहता है। क्यों? जैसे भी कोई बंदा है, ध्यान दो ज्ञानी, आपको किसी से कुछ करना है, ध्यान दो, माताओं अपने बच्चों से काम कराना हो ना तो गाली देके नहीं कराना। छोटे बच्चों से विशेष रूप से, बड़े तो ढीठ हो जाते हैं वो तो कुछ भी करते रहो। छोटे बच्चों से विशेष रूप से उनसे कहना बेटा देखो हमारा बेटा, और 2-4 लोगों के सामने उसकी प्रशंसा कर देना, हमारा बेटा पूर्ण रूप से हमारी आज्ञा पालन करता है, बिल्कुल हम कभी कुछ भी कहें उसको कभी बात नहीं टालता, कभी कोई बात नहीं टालता, जो हम कहते हैं ना वो बात मानता है, इतना अच्छा बच्चा है। बेटा जा अभी ले गया सब्जी ले गया, तुरंत उठाएगा, तुरंत चला जाएगा। ऐसे हे ज्ञानियों, भीलवाड़ा के ज्ञानियों, क्या मैं तुम्हारी जैसे बात बताऊं, सुनो। एक बार क्या हुआ, तप का दिन है, आज तप की चर्चा करना, और तप की दिन में तो 2 घंटा भी कम पड़ेंगे, क्योंकि विश्वास मानो तप 12 प्रकार के होते हैं।
6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप। यदि 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप में 12 प्रकार के तप अन्य विषय में ना भी जाएं और 10-10 मिनट भी एक एक तप में लगाएं मिनिमम से मिनिमम, तो 12 धम 120 और 120 है 60, 120 60 मिनट का 1 घंटा, कितने मिनट हो गए? 2 घंटा हो गए, नहीं हो गए? सुनने की क्षमता हो तो बता दो, तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं, आपको भी टेंशन नहीं होगा तभी, लेकिन फिर हमें विकल्प हो जाता है आप लोग भोजन बनाने का, करने का, इसलिए मैं टाइम से छोड़ देता हूँ और कोई विकल्प नहीं। यद्यपि मुझे विश्वास है सुबह ध्यान कराते हैं 1 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा कम से कम चलता है डेली। 5 के पहले शुरू हो जाता है। ज्ञानी जगमार जी, कोठारी जी, एक दिन आ तो जाना ध्यान में, नींद को छोड़ देना। एक दिन मान ली मेरी बात, विश्वास मानो जो मैं सही कह रहा हूँ, इनसे पूछ लो आ रहे हैं। 1 घंटा कैसे निकल जाता है, सवा घंटा पता ही नहीं चलता। 4:45 पर मैं आता हूँ, लगभग आधे से ज्यादा भरा मिलता है मुझे। और 4:45 से बैठ करके हम 6:15 तो लगभग हमारी लास्ट तक बंदना तक चलती रहती है। अरे 1.5 घंटा हो गया पूरा, और 1.5 घंटा पता चलता कहाँ गया। बताओ, जो माता आती हूँ, जो नहीं आती उनको तो माला फेरा, सोए आराम से, कोई टेंशन नहीं करे। हाँ, उनको सोने की जिंदगी मिली, कुछ लोगों को खाने पीने सोने की जिंदगी मिली है, बेचारे धर्म नहीं कर पाते, प्रवचन नहीं सुन पाते। मैंने कल परसों बताया था 10 लक्षण पर में भी प्रवचन नहीं सुन पाते कुछ लोग। और सुगंध दशमी में कहो दर्शन करने लगे होंगे लोग, जाने वाले नहीं जाने वाले ना। तो एक दिन मिला था टाइम 14 के 14 या सुगंध दशमी में पत्नी लगे, बच्चे कहे माँ चलो, पत्नी पति कहे चलो, पत्नी कहे चलो, तब बड़ी मुश्किल से भाव बनते हैं, है ना। अथवा गए सुबारी चले गए, दर्शन करा ले, फुर्सत हो गए। मनुष्य ध्यान रखना, बड़ी मुश्किल से पुण्य भाव जागृत होते हैं। कुछ लोगों की धारणा है खाओ पियो सो यश करो करने का है, मनुष्य मिली है, भोग लो, समय मिला है, जितना कर सो कर लो। ज्ञान को ध्यान दो, इसके लिए विश्वास मानो, इसके लिए पर्याय नहीं मिली। पर्याय मिली है आत्म कल्याण के लिए, पर्याय मिली है साधना करने के लिए, पर्याय मिली है तप करने के लिए। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे, कहाँ था? है? नहीं, इसके पहले ज्ञानी अज्ञानी की बात कर रहा था। कुछ लोग कहें आपको ज्ञानी अज्ञानी, में कह रहा हूं ध्यान रखना। कभी कभी मनुष्यों ध्यान रखना, हम आपको आपका भान हाई दृष्टांत सुनाने जा रहा था मैं। एक बार क्या हुआ, एक शेर का छोटा सा बच्चा गीदड़ के साथ मिल गया। और गीदड़ के बच्चों के साथ, और गीदड़ की माँ जो उठकी थी उसके साथ रहने लगा। और रहते 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 धीरे धीरे वो अपने आप में गीदड़ी जैसे बन गया। तो उसकी प्रवृत्ति उठना बैठना खाना पीना किसके जैसे हो गया? गीदड़ के साथ, गीदड़ जैसे हो गया। ध्यान सुनना ज्ञानी, सत्य दृष्टांत शास्त्रों में बताया, ये दृष्टांत आगम में गीदड़ जैसे हो गया। एक दिन क्या हुआ, एक वन का राजा शेर ऊपर से देखता है पहाड़ से, और मेरी जाति का इसमें मिला है गीदड़ों के साथ। ओहो, गीदड़ों के साथ मिला है। शेर ने दहाड़ लगाई, सब भाग गए। गीदड़ साहब शेर को चल पा गया वो शेर का, और जब सब भागे तो पुनः दहाड़ लगाता है, बोले रुको भाई तुम। शेर को बोलते हैं, जो शेर का बच्चा था, बोले नहीं रुकता, बोले खा लेगा ये शेर मुझे, मैं गीदड़ का बच्चा हूँ, गीदड़ हूँ। ध्यान सुनना मुंह, वो नहीं सुनता है। लेकिन उसने कहा भाई यार रुक सुन, अरे तुम मेरी जाति का कहा तू गीदड़ों की चाल में रुका है? तेरे अंदर अनंत शक्ति है, गीदड़ों को तो खाते हैं, मारते हैं। बोले नहीं मैं गीदड़, तुम मुझे धोखा दोगे, मुझे धोखा देने वाले। नहीं, बोले नहीं, वहां पहाड़ के नीचे पानी भरा हुआ था, झील में। ध्यान सुनना ज्ञानी, पहाड़ पर पानी नीचे भरा हुआ था। बोले देख, मुझे देख, पहले मेरे स्वरूप को देख, मेरे चेहरे को देख, मेरे रूप को देख। वो अपने दर्पण में पानी में अपने चेहरे को, अपने शरीर को झांक, तू मेरे शक्ति वाला है कि नहीं। वो जैसे ही देखता है, देख करके अरे मैं भी शेर हूं। और जाकर वो शेर के ऊपर पहुंच जाता पहाड़ पर, और फिर गीदड़ों को आवाज लगाता है, हाँ कौन है मेरे सामने, मैं सिंह हूँ, सिंह बंद राजा हूँ। हे भीलवाड़ा के ज्ञानियों, तुम
रागी दोषियों के बीच में बैठे हो। हे गीदड़ों की चलो, तुम गीदड़ों में बैठे हो। देखो तुम्हारा रूप भी मुनि जैसे रूप है। तुम आके देखो, कपड़े उतार के देखो, अपना रूप देखो जिनवाणी की नींद में। तुम भी भगवान हो, महावीर की संतान हो, महावीर के लाल हो, महावीर के पद की अनुगामी हो। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, वो शक्ति है जो हमारे अंदर है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। गीदड़ों में बैठे तो हम क्या करें? क्यों भैया, समझ में आया कि नहीं? जल्दी से आगे कैसा क्या तुम लोग थोड़ी थोड़ी आगे वाले जो बीच में जगह हो जिसकी, आराम से धीरे धीरे सुनो, समझते जाओ। गीदड़ के बीच में बैठे हो, विश्वास मानो ज्ञानी, तेरे अंदर वो शक्ति है, तू भी महावीर जैसा है। तेरे अंदर वो शक्ति है, महावीर जैसी शक्ति है। लेकिन क्या करे, तूने अपनी शक्ति को काम, वासना, भोग, राग, द्वेष के कारण अपनी शक्ति को खो के बैठा है। ये जिनवाणी के नीर में ये विश्रांत सागर 1.5 महीना से कह रहे देख ले, पहचान ले। मैंने तो राहुल को स्टेज बुलाया था, कहां गया राहुल? मैंने कहा देख तेरा रूप तेरा वैसे ही है, लेकिन तूने क्या किया, गीदड़ों की खाल ओढ़ ली है। नहीं समझे जय कुमार जी? क्या ये गीदड़ों की खाल है? नहीं तो आ जाओ दूध के बट्टा उतार के। ये गीदड़ों की खाल है, रागियों की खाल है, चमड़ी है, वस्त्रों को तुमने, वस्त्रों से अपनी शक्ति को छोड़ दिया है, अपने स्वरूप को तुमने खो दिया है। तुम बन के बैठ गए हो। विश्वास मानो, बनना छोड़ दो तो बन जाओगे। एक बनना कहते, बनना कहते नहीं कहते, बनना माताओ, बनना दूल्हे को बनना कहते, बनना बन गया। क्या बोलते हैं दूल्हे को? नहीं बोलते बनना। तुम लोग क्या बोला था? बन्नी बन गई, बनना के लिए चली गई, बनना चला आया लेने के लिए। ऐसे बोलते ना, गीत गाते हैं। अड्डे की भाषा पता नहीं मुझे, क्यों बताओ क्या कहते हैं? बनने बोलते ना। अरे बनना बन गए, सुन ज्ञानी, बनना बन गए, इसलिए बन नहीं पाए, इसलिए बिगड़ गए, क्योंकि तुमने बन्नी को पकड़ लिया। तुमने बन्नी को पकड़ लिया, बनना बन गए, गीदड़ के कपड़े ओढ़ लिए, इसलिए तुम मनीषों गीदड़ों की चाल में हो, गीदड़ों के साथ रह रहे हो। तुम बन्नी को छोड़ के आ जाओ और बनना छोड़ दो और बन जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। तुम भी भगवान हो, भगवान आत्मा हो। समझ में आ रहा है भैया? अब तो आगे समझे, अब तो नहीं कहोगे हम नहीं हमारा ज्ञानी। बोल दो एक बार, वो तो बताओ, पर स्पष्ट करें, हो ना? अब चलो थोड़ी सी और उसको समाधान दे दें, क्योंकि कल हम रास्ते में थे इसलिए मैंने समाधान दिया। ज्ञानी का अर्थ मैंने बता भी दिया था आपको। ज्ञानी का अर्थ यहाँ मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी हो। वो हर जीव ज्ञानी ही होता है, हर जीव ज्ञानी ही होता है। बिना ज्ञान के कोई होता ही नहीं है संसार में। नोट कर लो भैया, समझिए, नोट कर लेना। कोई भी बिना ज्ञान के होता ही नहीं है। हर इंसान ज्ञान से सहित है। जो जीव है वो ज्ञानी है, जो जीव नहीं है वो अज्ञानी है। जो जीव है, अब तो नहीं कहोगे महाराज ज्ञानी नहीं कहो। बहुत से लोग जब शुरू में हमारे पास आते हैं, बोले महाराज हम अज्ञानी को आप ज्ञानी कहते हैं। मैंने कहा जो अज्ञानी है वो अज्ञानी कहता है, जो अज्ञानी स्वयं अज्ञानी वो अज्ञानी कहता है। तुम्हें तो ज्ञान है, ज्ञान को तुमने छुपा के रखा है। शक्ति तुम्हारे अंदर है। जैसे कभी मत कहना हमारे पास महावीर नहीं है, कभी मत कहना आदिनाथ नहीं है। ध्यान सुनना भैया, प्रद्युमन जी, कभी नहीं कहना है मेरे पास महावीर नहीं है, मेरे पास आदिनाथ नहीं है, मेरे पास आज तीर्थंकर नहीं है। अरे तुमने देखा नहीं है मनीषो, नोट कर लो भीलवाड़ा वालों, जब एक पत्थर की प्रतिमा में हम भगवान को देख सकते हैं तो चलते फिरते चेतन तीर्थ दिगंबर साधु में महावीर को देख लिया करो, आदिनाथ को देख लिया करो, उनके दर्शन हो जाएंगे। जब पत्थर की प्रतिमा में वो अज्ञानी है जो ज्ञानी को अज्ञानी कहता है, वो अज्ञानी है जो ज्ञानी को अज्ञानी कहता है। मनीषो वो रागी है जो रागी कहता है तुम्हें। मनीषो क्यों? तुम्हें भान नहीं करा रहा, तुम्हारे ऐसा तुम्हें हम रागी कहते रहेंगे। क्योंकि एक बात और बताऊं, योग साहब नहीं सुन पाओगे, तुम सुन पाओ नहीं सुन पाओ, क्योंकि भरोसा नहीं 10 लक्षण होने वाला है। ऊपर पता नहीं कहाँ की अभिषेक वाले आ जाए, कहाँ के लेने वाले आ जाए, कहाँ हमारा मन लग जाए, कहाँ 2-4 में रुक जाए, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। तो सुन लो कम से कम बाद में आने वाला योग सार। वैसे तो आप लोग पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? अरे भीलवाड़ी में रहेंगे हम, बाहर नहीं जाएंगे। हो सकता है औली वाली चले जाएं।
क्यों भैया कोठारी ले जाओगे? नहीं। अब हो सकता है चंद्रशेखर चले जाएं, हो सकता है अन्य चले जाएं, क्यों भैया? चलेंगे ना अपन, कहीं भी जा सकते हो। मस्तक अभिषेक वगैरह तो होना है। मैं सोच रहा हूँ जहां जहां के आएंगे, जिस जिस कॉलोनी के अभिषेक के लिए, तो कम से कम अभिषेक के बहाने उस मंदिर के दर्शन, भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे। मना नहीं करूंगा कहीं के लिए, आराम से मस्तक अभिषेक लेकिन डेट बार फाइनल अनुकूलता होगी तो ये ध्यान रखना। विशेष क्योंकि चर्चा तो है ही, आती है चर्चा, और निवेदन करने नहीं आए तो बात अलग, पर दर्शन के लिए तो हम बिना निवेदन के जाएंगे। हाँ, दर्शन के लिए तो मैं कभी सोचते नहीं हूँ मुझे निवेदन, में तो पहले बताया था। विश्वास मानो मेरा नियम है कि कोई कमेटी लेने नहीं भी आए, कहीं की भी हो, मुझे जाना हो मंदिर दर्शन करने वाले, मान सुभाषनाथ मंदिर जाना है हाउसिंग बोर्ड, और नहीं आए वहां के अध्यक्ष नरेश गोदा कौन है? दिनेश गोदा, माँ दिनेश गोदा नहीं तो ठीक है। पंडित जी या कोई भी हो हाउसिंग बोर्ड से, या बूथ अध्यक्ष, तुर्कमंदी भूत के सुमति को सुमत चंद है, क्यों कह दिया दरिया जी? आप गई हैं भूत अध्यक्ष, भूत लग गए इनमें। ध्यान रखना, सुनो ज्ञान हो, जिनको भूत लगवाना हो वे समाज के अध्यक्ष बन जाओ। कहाँ है मनमोहन सिंह हमारा? इसमें भूत लग जाएंगे, देख लेना। अरे 10 साल चलाओ चाहे 20 साल चलाओ, जब तक चलेगा तब तक तुम रहोगे, ठीक है। लेकिन निवर्तन के बाद भूत लगेंगे ही। कभी भी मुनियों में तुम भूत नहीं सुनना कि भूत मुनि, भूत विश्रांत सागर सुना कभी? भूत तीर्थंकर सुना कभी? भूतकालीन तीर्थंकर हो चुके वो ठीक है, इसलिए भूतकालीन की दृष्टि से कहते तीर्थंकर हो चुके, उनका निर्माण हो गया। लेकिन मुनियों को नहीं सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि मुनियों में भूत नहीं लगता, क्योंकि मुनि साधु भेष, ये मुनि व्रत, मनीषो ध्यान रखना, संसार का पद नहीं है ये पद, मुनि पद शिव पद के लिए प्राप्त किया जाता है, इसलिए इनमें भूत नहीं लगता। भूत लगता है आप लोग भूत पूर्व, भूत अध्यक्ष, भूत मंत्री, भूत अध्यक्ष, भूत मंत्री, भूत प्रधानमंत्री, भूत कोषाध्यक्ष आदि आदि। लेकिन मुनि में सुना भूत विश्रांत सागर, भूत सुजा सागर, भूत अभिराग सागर सुना कभी? नहीं सुना ना? क्यों? क्योंकि तुम्हें जो मिला है वो छूट जाएगा, तुम्हें जो मिला है छूट जाएगा। नहीं छोड़ोगे तो छूट जाएगा, नहीं छोड़ोगे तो भी छूटेगा। ध्यान देना, नहीं भी छोड़ोगे तो छूटेगा। तुम नहीं छोड़ोगे तो यमराज छोड़ा देगा, बनोगे भूत। लेकिन क्योंकि कोई नया आ जाएगा, लेकिन हम लोग मर भी जाएंगे तो भी अमर हो जाएंगे। नहीं कहेगा भूत विश्रांत सागर, कहेगा मुनि विश्रांत सागर की। क्यों? क्योंकि भूत नहीं लगता हम लोगों को कभी, मुनियों नहीं लगता कभी भूत। समझ में आया? इसलिए ज्ञानियों चलो अपने स्थान पर चले। अपन आज उत्तम तप धर्म है। कौन सा धर्म है? और कल था कौन सा? संयम। तो मैं बता रहा था आराधना के विषय में, भगवती आराधना के विषय में चर्चा चली थी। भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य मान लगा 4 प्रकार की आराधना, दर्शन की आराधना, ज्ञान की आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इन 4 आराधना में जहां सम्यक दर्शन है वहां ज्ञान की आराधना नियम है। जहां ज्ञान की आराधना हो वहां सम्यक भजनीय है, हो भी सकता नहीं हो सकता। लेकिन जहां सम्यक दर्शन की आराधना ज्ञान नियम से है, इसलिए सम्यक दर्शन में ज्ञान आराधना को अंतर्भूत कर दिया है। अब चलिए संयम आराधना, तप आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। चारित्र आराधना जहां है, जहां सम्यक चारित्र है वहां नियम से तप है ही, क्योंकि मुनि बनना ही हमारा एक आसन है। आप लोगों को सोचना पड़ता 10 लक्षण परवाह, जब हम एक आसन करें तप करें, उपवास करें तब करें। हम लोगों को कभी कोई सोचना नहीं पड़ता, केस लॉन्च करते हैं उपवास होता ही है। और जब दीक्षा लेते जिस दिन से उस दिन, जिस दिन दीक्षा लेते उस दिन उपवास होता है, तप होता ही है। आहार करने जाते तो भी तप कर रहे हैं, हम आहार करते करते भी तप कर रहे हैं, क्योंकि ऊनोदर हमारा तप है। ऊनोदर तप है। 6 बहिरंग तपों में एक ऊनोदर नाम का तप है। और भोजन हम पेट से कम लेते हैं, भूख से कम खाते हैं, पेट जितना भरता है उससे कम खाते हैं। हम चाहें तो आपके यहाँ रोज 2-3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास एक्स्ट्रा खा सकते हैं, लेकिन उतना छोड़ के आते हैं, बचा के आते हैं कि नहीं पेट को थोड़ा खाली रखना है। ऊनोदर तप है हमारा जीवन पर्यंत के लिए। तो तप हमारा परमानेंट आहार करते हुए भी चल रहा है। हम ध्यान कर रहे हैं तो तप चल रहा है, हम प्रवचन कर रहे हैं तो भी तप चल रहा है,
हम बिहार कर रहे तो भी तप चल रहा है, हम केसलोन करते तो भी तप चल रहा है। इसलिए सम्यक चारित्र जहां पर है, जहां संयम है, वहां तप नियम से है। तप हो संयम हो कोई नहीं। 6-6, 7-7, 10-10 उपवास कर रहे आप लोग, चारित्र है क्या? कोई नहीं है, भजनी है। उपवास कर सकते हो, संयम ग्रहण कर ले, कोई नियम नहीं। तप में संयम भजनीय है, संयम में तप अनिवार्य है, जहां चारित्र है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने संयम के बाद तप दिया है। इसलिए संयम को फिर कहा गया, संयम एक गीत है गाने के लिए। ध्यान रखना, संयम एक गीत है गाने के लिए, संयम एक फूल है सजाने के लिए। और संयम को आप समझती हो क्या हो? संयम एक मंत्र है मोक्ष जाने के लिए। बिना संयम के मोक्ष जीवन में न कभी मिला है। कितने भी उपवास कर लो ज्ञानियों, 10-10 नहीं, महीनों को उपवास कर लेना, वो तुम्हें मोक्ष नहीं दिला पाएगा। और संयम ग्रहण कर लोगे, उस दिन आहार भी कर आओगे, आहार करने के बाद ध्यान में बैठ जाओगे। उत्कृष्ट ध्यान तप, सबसे बड़ा तप कहलाता है उत्कृष्ट ध्यान। जो भी आप वर्तमान में 1 घंटा 1.25 घंटा करते हो, इसलिए मैं कहता हूं भैया, जो बच्चे हो ध्यान में ना आ पाए हो, इतना तप कर लेना। भोजन त्याग होना, न घर परिवार त्याग 1 घंटे के लिए मत होना, और न कुछ दुकान व्यापार बिजनेस त्याग होना। 1 घंटे आकर के देखें। और ध्यान तप सर्वश्रेष्ठ तप, सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा यदि किसी में होती है तो मनुष्य तप ध्यान में होती है। नोट कर लो, तप है, उत्कृष्ट तप है। अब तप किसे कहते? संयम। ध्यान रखना, संयम के बाद तप इसलिए दिया है क्योंकि संयम है वहां तप नियम से होगा। और संयमी जो तपस्या करता है उसी की तपस्या कार्यकारी है। सुनो ज्ञानियों, गृहस्थों की तपस्या गज स्नान बद्धी है। भगवती आराधना मरण कंड का ग्रंथ में किसके समान दी है? गज स्नान। गज स्नान का अर्थ है हाथी नदी में नहाता है या तालाब में नहाता है, खूब स्नान करता, पहुंच जाए तो विशेषता है हाथी की कि सूंड से खूब नहाएगा, लेकिन बाहर आते ही उसी सूंड से धूल डाल लेगा। नियम में विशेषता उसकी, ध्यान देना क्या नहीं। हाथी नदी या तालाब में जाकर के खूब स्नान करता है, स्नान में जाकर स्नान करता है खूब, लेकिन स्नान करने के बाद जस्ट बाद ही वो जाकर बाहर धूल डाल लेता है, और धूल डाल के तो स्वयं गंदा कर लेता है। ऐसे ग्रस्तों की निर्जरा है। 10 दिन आएंगे, खूब नहाएंगे, खूब धोएंगे, रगड़ के धोएंगे। कहीं भक्ति, कहीं पूजा, कहीं पाठ, ध्यान, महाराज जो करा लो, 8 तारीख तक करा लो। कितनी तारीख तक? 8 तारीख तक करा लो महाराज। 9वें तारीख को 14 के बाद पचमावाणी हुई चौक में, उसके बाद फिर नहीं बोलना कुछ, फिर ना ध्यान में बुलाना, न पूजन, न पाठ, न शांति धारा। अभी तो 11,000, 15,000, 20,000 की भी ले लोगे, अभी सब कुछ शांति धारा भी कर लोगे। 4 बजे क्या बोले महाराज, रात में नींद नहीं आती, क्यों शिवरात्रि हो? कुछ लोगों तो कहते महाराज 2 बजे उठ गई, नींद खुल गई। कोई कहता महाराज 3 बजे, तो लगभग जिनके घर में 5-6 सदस्य हो, 1 नंबर 2 नंबर के स्थान 1 ही 2 हो, तो उसको तो लाइन लगाना पड़ती होगी, तो 3 बजे नंबर लगाना पड़ता होगा। विडंबना है क्यों भैया? ऐसे है ना, क्यों सबको जाना, लगभग सबकी आदत सुबह की होती है उठने के बाद। तो मनुष्य 3 बजे से उठ करके और रात्रि में 10 बजे तक आप यहाँ धर्म स्थल पर रहते हो, धर्म ध्यान करते हो, कर्मों की निर्जरा करते हो। मनुष्य ध्यान रखना, लेकिन 11वें दिन 12वें दिन तो जितने पाप होते हैं संसार के 10 दिन बिल्कुल ऊब जाते हैं। कुछ लोग तो गिनती उल्टी गिनने लगते हैं, 6 दिन हो गए, आज 7वां है। तब है ना, 7वां है, 7वां नहीं, 7वां है, बस 3 दिन बचे। तो कहो आपस में चर्चा भी हो जाती, 3 दिन बचे, 3 दिनों ने निकाले। ओहो, ज्ञानी ध्यान रखना, ऐसा कम नहीं करना कि तुम कर्म का आस्वाद भी शुरू कर दो। 3 दिन बचे हैं, ये मत कहना वो तो बचे ही, जितने समय निकलना उतनी समय निकलना। ये मत कहना 3 दिन बाद तो मैं सबसे पहले नंबर, मैंने बहुत दिन से कचौड़ी नहीं खाई महाराज। बहुत से लोग कहते बोले महाराज बहुत दिन हो गए, आलू की सब्जी नहीं दिख चकी, बिना आलू की सब्जी खाए मजा ही नहीं आता। बोले महाराज 10 दिन हो जाए फिर खाऊंगा मैं। हे रागियो,
ध्यान देना, कर्म का आश्रव आज से तेरा प्रारंभ है। अब चलो आप अपने फुर और चलो, नहीं भी भावना भा रहे हो और 10 दिन के बाद जाओगे। पहले नंबर आप नाश्ता पानी शुरू कर देते हो, क्योंकि उपवास होता है 14 का और कुछ लोग तो 15 के दिन पूर्णिमा के दिन, विश्वास मानो कुछ ऐसी भी ग्रस्त होते हैं जिनका मंदिर दूर हो, मंदिर तक नहीं आ पाते, बोले कुछ बना तो दो यार, खाने पेट में चूहे लूट के। बहुत सारे लोग मंदिर नहीं आ पाते हो, चाय पानी तो लगता पिए लेते हो, पहले से बना के रखते 14 को कल हलवा बनाएंगे, मूंग का हलवा, कहीं मूंग का मोठ, क्या क्या मोठ चलती पता नहीं, भगवान जाने। राजस्थानी में खाने पीने की ज्यादा परंपरा है। मुझको लगता है जितने भोग भूमि के आए सब यहीं आए, क्या आते नहीं है तभी भोग भूमि के नियम से स्वर्ग जाते हैं। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ खाने पीने के नंबर, जब लोग जब राजस्थान में यात्रा कर रहे थे तो जहाँ भोजन के लिए ऑर्डर दे दें या कहीं ऑर्डर भोजन करें या भोजन महाराज मिले या भोजनालय मिले, तो बोले महाराज राजस्थान के खाना पीने, तो बोले नंबर डीबीसी तो जिसमें प्रसिद्ध है ही, डीबीसी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना। तो क्योंकि सी यानी चूरमा में उसमें ज्यादा माल लगता है, बोले बादाम काजू किसमें खा डालो खा लो खूब। तो राजस्थान मुझको लगता है शायद भोग भूमि तो नहीं बने रहते लोग, भोग भूमि जाके स्वर्ग गए हो, स्वर्ग से जाके यहाँ गए हो। तो सबसे ज्यादा मैंने सुना है खाने में नंबर 1 राजस्थान के, खाने में खिलाने में, ऐसी नहीं खिलाने में ना हो, खिलाने, क्योंकि जहां जहां मेरा चतुर्मास हुआ भी 3 साल, तीसरे चतुर्मास से खाने में जितने लोग आते हैं बाहर के खिलाने में, मैं विश्वास बताऊं, सच बता रहा हूं, विश्वास मानना, हर जगह प्रशंसा करके जाते हैं। और भीड़ बड़ा सभी लोग प्रशंसा करते ही करते हैं, बोले महाराज यहाँ खिलाने में अच्छे लोग हैं, अना सब पूछते हैं बढ़िया विनय के साथ, सम्मान के साथ अच्छे से अच्छे आइटम खिलाने का प्रयास करते हैं। अच्छे से खिलाने क्यों? खाने के लिए पता नहीं है, तो शायद भोग भूमि से आए और कहीं स्वर्ग नरक से तो आए ना होंगे आप लोग शायद, या जिनकी ज्यादा ही लंपटते हो, ज्यादा ही लंपटता हो, वे शायद नरक से लाए, उनको कभी ना मिला हो खाने। 2 लोग खाते ज्यादा, या तो जिनको ज्यादा खाने मिला होगा तो संस्कार बने हुए खाने के, या फिर जिनको बिल्कुल नहीं मिला होगा नरकों में, सो उनके संस्कार ऐसे कि भूख लगी बेचारों को तो यहाँ के खाए। 2 प्रकार के हो सकते, ध्यान रखना, अच्छे में भी सोचना तो बुरे में भी लगा लेना, क्योंकि आगम में मैं तर्क से और ज्ञान से जिनमानी से बोलता हूँ। क्या तो अपने विषय पर चलो ज्ञानी, तो स्नान करता है अंदर, बाहर जाके पानी धूल में डाल लेता है, ऐसी गृहस्थ की निर्जरा की मनुष्य। दूसरा दृष्टांत दिया है, रज्जुबत, मथानी की रज्जु होती है, एक ढीली होती है, छिलती होती है, ढीली फिर ढीली है ना, इस प्रकार से खिंचती है तो दूसरी तब ढीली हो जाती है, ऐसे थोड़ा सा तप करता है फिर पाप कर लेता है। इसको कहा गज स्नान बत, वो हाथी वाला, कि हाथी नहाता है बाहर जाके गंदा हो जाता है। ऐसे ग्रस्त मंदिर में आएंगे, 10 लक्षण पर में आएंगे, खूब साधना त्याग तपस्या सब कुछ करेंगे, वो 11वें दिन जाके कर्म की धूल डाल। लेकिन इसमें मेरा एक समाधान होने लगा, बता दूं आप लोगों अच्छे के लिए। उस हाथी से ठीक हो जो हाथी आया ही नहीं तालाब में, नहीं समझे? उस हाथी से ठीक हो जो हाथी यहाँ आया ही नहीं। कम से कम मनीषो नोट कर लो, पूछ लेना किसी की दिवंगत दिगंबराचार्यों से, तुमने 10-10 घंटा ध्यान किया, ध्यान का तत्व पूजा आराधना पाठ त्याग दान साधना सब कुछ, प्रतिक्रमण क्लास आदि सब में लगा लो, सुबह से लेकर 3-4 बजे से लेकर, बहुत से लोग 10 बजे के पहले घर नहीं जाते हैं, तो मुझको लगता कितने 12 घंटे से ज्यादा हुए, 12 घंटे क्या ज्यादा ही हो गए। 4 बजे से लगाओ उठने से लेकर के, क्योंकि एक भी और बात ध्यान रख लो आप लोग, जिस समय आप ध्यान में आते हो उसी समय पुण्याश्रव नहीं होता शुरू। जिस समय आप भावना बनाते हो कि मुझे ध्यान में जाना, 4 बजे उठना, चलो उठ गया, चलो मंदिर नहाना धोना सब कुछ, नहाने धोने की क्रियाएं कर रहे हो, सुन लो भैया, नहाने धोने की भी क्रियाएं कर रहे हो, 2 नंबर भी जा रहे हो, सोच रहे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी, सोच में भी जल्दी करते हो, कहीं ध्यान में सब ताला बंदला हो जाए तो वहां भी कर्मों की निंदा कर रहा है, रास्ते में भाग रहा है तो भी कर्मों की निंदा कर रहा है, और ध्यान में बैठा इस कर्मों की निंदा चली रही है, कितना कर्मों की निंदा कर लेता है मनुष्य। ध्यान रखना, आगम कह रहा है जिनमाणी, जिसने 10-10 12-12 घंटे साधना की हो, त्याग किया हो, तपस्या की हो, मनीष उसकी कर्मों की निजरा कितनी हो जाती है। आचार्य महाराज ने लिखा है एक जगह, मनीषो भाव कोड़ी संचम कम्मम तपसाण रज्जेई। आचार्य महाराज ने लिखा है भाव कोड़ी संचम कम्मम, करोड़ों भाव में संचित जो कर्म है
हम थोड़ी भी तपस्या करते हैं तो तपसा निर्जयी, तप से निर्जल हो जाता है। तपसा मनीषो सर्वार्थ साधनम, आचार्य महाराज लिखा है अकलंक स्वामी ने तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में, तपहा सर्वार्थ साधनम, तप संपूर्ण अर्थों की सिद्धि का साधन है, संपूर्ण अर्थों को सिद्ध कर देता है। इसलिए तपस्या जितनी बने उतनी करते रहना चाहिए यथाशक्ति, क्योंकि तन मिला है तप करो, तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश। सुन लो भैया ध्यान से, जो कहते ज्ञानी अज्ञानी सुनो ध्यान से। तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है। किससे? रवि यानी शशि यानी चंद्रमा। तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। हमारी आत्मा में अनंत प्रकाश भरा हुआ है, अनंत शक्ति का भंडार है, अनंत शक्ति का भंडार है। मालूम वो शेर जब उसको पहचान कराता है तो पहचान कराते तो पहुंच जाता अपने स्थान पर। ऐसी हमारी शक्ति का जिस दिन भान हो जाएगा, हमें भी विश्वास मानो। बहुत से लोग बोले महाराज हम दीक्षा ले तो सकते लेकिन केस लॉन्च नहीं कर सकते। रौनक मन में तो नहीं आता ऐसा कभी? बोले महाराज दीक्षा तो ले सकते, एक टाइम भोजन कर सकते हैं, लेकिन केस लॉन्च करने में परेशानी है। अरे भैया केस लॉन्च करने में कोई परेशानी नहीं है। जब लक्ष्य हमारा आत्मा का ध्यान का हो जाता है, जब लक्ष्य हमारी आत्मा का कल्याण का हो जाता है, संपूर्ण मनीष। एक बार बताऊं, एक नाम नहीं आ रहा, आई कौन था नाम था, एक वैज्ञानिक था, सुनो ध्यान से। जैसे बहुत से लोग बोले महाराज नंगने जाए सबके बीच में कैसे लगता होगा। शुरू में हम लोग भी सोचते थे 1 लाख तक तो बनना ठीक है, 1 लाख तक बनना कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि लंगोट है। लेकिन निर्वस्त्र होने पर सोचते थे नग्न हो जाएंगे, सबके बीच में जाएंगे, महिलाओं के बीच में, बच्चियों के बीच में, और पद में एक से कई प्रकार के लोग रहेंगे, वहां जाएंगे कैसा लगता होगा। आचार्य अभ्यास कराते हैं अपने कमरे में, दीक्षार्थियों को कमरे में बैठाकर लंगोट आदि उतारा के, नंगा करके, नग्न करके कमरे में ध्यान करवाते हैं, सामायिक कराते हैं और देखते हैं बैठ करके कैसी सामायिक चल रही, अंदर की स्थिति कैसे चल रही। ध्यान रखना, जिनके अंदर विकृति होती है उनको प्रकट हो जाती, तो आचार्य कहते हैं भैया जाओ कपड़े पहन लो, बैठो अभी तुम कुछ दिन अभी और अभ्यास कराते हैं मुनि बनने के पूर्व। क्योंकि बसन उतारना बहुत आसान है, बसन यानी वस्त्र, बसन उतारना बहुत आसान है, लेकिन वासना उतारना बहुत कठिन है। और जिसने वासना उतार दिए, जिसकी वासना उतर गई, उसने अपने आप बसन उतर जाते हैं। इसकी चर्चा करेंगे 8 तारीख को। अभी से रखते जाओ सब विषय, पूरा थोक में इकट्ठा मिलना है। क्योंकि एकासन भी रहे तो 12 बजे की आबाद कर लेना, 1 बजे के बाद सामायिक के बाद। माताओं चिंता नहीं करना भोजन की, बनाना खिलाने की। उस दिन तो कहता ना अपने अपने पतियों जो खाएं पापी पति तुम्हारे, कहते ना हम बना देंगे बाद में, सुबह से बना के आ जाना, ज्यादा हो ध्यान में नहीं आते हो तो आराम से आ जाना, आराम से प्रवचन सुनना, फिर पूजा करना आराम से, फिर जाना खूब एकासन करना। 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक कर सकते हो, 5 बजे तक कर सकते हो एकासन। ऐसा नहीं कि हम सुबह ही एकासन चलता है हमारा, 5 बजे तक एकासन कर सकते हो। ध्यान रखना, दिन भर निकलेगी या रात परेशानी होती, 5 बजे गएगा घर, आराम से सो जाओ, टेंशन क्या, भक्ति करो, सो जाओ आराम से। हमको सुबह मिला ही जाना है, एकासन करने वाला बता रहा हूँ। तो उस दिन सब पूरा बेटर आएगा, बताऊंगा मैं आपको। तो मनीष ध्यान रखना, मुनिराज आचार्य परमेष्टि साधु बनाने के पूर्व देखते हैं, वो भी बैठ करके सामायिक नहीं करवाते हैं, खड़े होकर सामायिक करवाते हैं। सभी लाइन से लगा देंगे, अपना आसन लगा लेंगे। हाँ जैसे आपको उठाते ना, मैं से सभी खड़े हो जाओ, उतारो कपड़े। अभी नहीं उतारना, ध्यान में बता रहे। वो मुनिराज की बता, जो मुनिराज बनते होते, बनना है, जिनको दीक्षा लेना है, खड़े करा करके सामायिक कराते, 1-1 घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा 48 मिनट। और आचार्य महाराज सामायिक जल्दी कर लेते हैं, या बीच में आंख खुलती हैं, या तो फिर देखते रहते, सबकी दृष्टि में, सबके लिए देखते हैं कि कहीं किसी के अंदर विकृति तो नहीं है। और एक बात और बता दूं, आपको ज्ञान करा दूं, ए जिनलिंग मुनि भेष, इसका चिन्ह भी बहुत सुष्टु होना चाहिए। सुष्टु का तात्पर्य विकार उत्पन्न करने वाला ना हो। ध्यान देना, सुष्टु का अर्थ जो आगम के अनुकूल हो। विषय हम कभी बताएंगे, आपको बता देंगे, उस दिन प्रयास करेंगे बताने का।
मनीषियों ध्यान रखना, ये जिन लिंग है, इसको देखकर किसी को विकृति नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, घिनौना नहीं होना चाहिए। घिनौना का तात्पर्य है मनुष्य कई प्रकार के रोग, बीमारी अथवा ऐसा कि जो विकृति से, विकारों से भरा हो, ऐसे मनुष्यों निर्गंत दिगंबर भेष, महावीर का लिंग, जिनेंद्र का लिंग, मुनि लिंग, मनुष्य एक ध्यान रखना, एक ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की विकार उत्पन्न ना हो, बल्कि तुम्हारे चिन्ह को देखकर, तुम्हारे मुनि भेष को देखकर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे जैनेतर बंधु, जो महिलाएं का तात्पर्य अजैन महिलाएं, बच्चियां, मनुष्य निर्गंत भेष को देखकर देखते विकार नहीं है। सब बाजार में भ्रमण कर रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, बगल में महिलाएं, माताएं, बहनें सब डांस भी करती है, नृत्य भी कर रही हैं, अनेक प्रकार के गाने चल रहे हैं, रास्ते में बैंड बज रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी निर्विकार अवस्था में मुनिराज निकल जाते हैं तो उनका भी शीश झुक जाता है। ये वास्तव में सच्चे साधु हैं, क्योंकि साधना पहले नहीं, पहले साधना के लिए साधना। पहले संयम नहीं दिया जाता है, पहले मुनि भेष नहीं दिया जाता है, पहले मुनि भेष की साधना कराई जाती है। एलक तक तो बन सकते हो, उत्तम श्रावक हो, लेकिन मुनि बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ लेते हैं आचार्य, परीक्षा करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। कहीं तुम्हारे अंदर विकृति आ गई और तुम्हारे शरीर की विकृति दिख गई तो फिर तुम जिन लिंग की निर्गंत भेष की हंसी कराओगे। ये साधना वीरों का मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं। ये तपस्या, तप है। क्या है इसके लिए अपन समझ लो। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी से मिलें, फिर कुंद स्वामी से भी मिलेंगे, फिर अपना अपन विषय लेकर के प्रारंभ करेंगे बात कि तप धर्म क्या है, तप से क्या होता है, तप का फल क्या है। लोग घबराते, बहुत सारे लोग, तप से नहीं घबराना चाहिए। देखो 6-6, 7-7 उपवास, रमेश जी नाम क्या नाम, दो क्या चल के आ रहे हो, इसलिए मैं 2-3 उपवास हो जाता, नीचे बैठना पड़ता मुझे। बैठने का तात्पर्य 6 उपवास करना सामान्य चीज नहीं ज्ञानी। एक उपवास करता व्यक्ति ढड़क जाता है, ढड़कना ने लेट जाता है पलंग पर। और 6 उपवास करने वाली माता भी, एक माता थी वृद्ध माता थी, 7 उपवास किए, माता 7 माह चल रहा, 5-5 उपवास बच्चियों ने किए। ये भी पंचम काल का चमत्कार है, मान के चल लो। क्योंकि जहाँ अन्न का कीड़ा बना हुआ है शरीर, भोगों का कीड़ा बना हुआ है शरीर, वहां मनीष हमारे दिगंबर आमनाओं में निर्जल होकर के भी जल लेते भी, थोड़ा सा जल एक टाइम को भी नहीं, तो अन्न आमनाओं तो जल लेते रहो, फलाहार लेते रहो, उपवास कहलाएगा। लेकिन दिगंबर रामना ऐसे उपवास, वही उपवास मनीषो जहां जल का भी त्याग हो जाता है, और ऐसे जहां अन्न का कीड़ा बना हुआ है, ऐसे समय में विग्रस्त यदि उपवास करता है तो मैं कहता हूं ये भी पंचम काल का चमत्कार है। पंचम काल का ये भी चमत्कार मनीषो, ध्यान रखना। ऐसी तपस्या करना, उपवास करना, त्याग करना, ये भी तपस्या है। ध्यान करना, ये भी तपस्या है। जहां लोगों को टीवी देखने से फुर्सत नहीं है, जहां लोगों से घर परिवार से फुर्सत नहीं है, वहां घर परिवार छोड़ करके अपने मनीष गुरु चरणों में रह रहे हो, ये भी आपकी तपस्या है। प्रवचन सुन रहे हो, घंटा 2-2 घंटा लगातार, 3-3 घंटा भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये भी तपस्या है। तो अपन कार्तिकेय स्वामी से मिले, तब किसे कहते हैं? कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखा है, यही पर लो सुहाणम को जो करिसम भावम विविहम काय क्लेशम तव धम्मो निमिलो तस्सा। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी तप की परिभाषा बताते हैं, यही परलोय सुहाड़म, श्लोक परलोक सुख संबंधी को जो निरपेक्ष होता है। ध्यान रखना भैया, जो व्रत किए हो, उपवास करते हो, एकासन करते हो, दान करते हो, किसी प्रकार की साधना करते हो, वे किसी प्रकार की आकांक्षा मत रखना, लौकिक आकांक्षा मत रखना। आकांक्षा क्या? जैसे मैंने कल भावना बनाई थी, लोग पूछ रहे थे, बोले महाराज आप मंदिर में गए, आंवले की बारी में पारसनाथ भगवान के पास, क्या मांग रहे थे आप भगवान से? बहुत से शिवरात्रि में पूछ रहे भैया किस समय, बोले बहुत देर तक बैठे रहे हो। वास्तव में सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि छल मायाचारी क्या करना, मैंने अभी पेमेंट से भी कल बताया था, रात में शायद सुबह या शाम को क्लास में बताया था। मुझे जब मैं पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठा वेदी पर ऊपर, सच बता रहा हूँ कोठारी जी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सम्मेद से करके चोपड़ा कुंड में बैठा हूँ।
ऐसा महसूस। और जब पूरी यात्रा कर रहा था, तीसरे बीच में मंदिर है, नीचे मंदिर, बगल में मंदिर, छोटा मंदिर, जब बीच में आ रहा था, रास्ते में रुक रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था विश्वास मानो जो सम्मेद शिखर और सोनागिर की यात्रा करके मैं लौट रहा हूँ। पूरा ऐसा लग रहा था सोनागिर में आप जाओ मंदिर में तो कहीं नीचे से सीढ़ी हो रही है, कहीं रुक रहा है, बिल्कुल सकरा स्थान। सोनागिर गए आप लोग दर्शन करते? कितने लोगों ने सोनागिर दर्शन किया? हाथ ऊपर करो जरा। कुछ रह गए? हे पापियों, बुरा मत मानना, चले जाओ। जहां जहां की बंदा रह गई भैया, मालूम सुनो ग्रस्तों, हैं किन्ने नहीं करी? हाथ ऊपर करो जरा, किन किन लोगों ने नहीं करी वंदना? ये इतने सारे लोग हैं माताओं में। हे माताओं, पति काय के लिए है तुम्हारे? पाप करने मात्र के लिए। उनसे कहते ना, हे पापी पति, थोड़ी देर के लिए पुण्यात्मा बन जा। कह दो कि माता वहां जाके देखो, बुरा लगे उनको तो प्रेम से कहना, बड़ी मधुरता से। वो भी जब कहना, जब खुश हो जाए। अभी नहीं कहना 10 दिन खुश नहीं रहेंगे। 10 दिन के बाद कहना, 10 दिन निकल जाने फिर तो में जाएंगे भी नहीं। बड़े प्रेम से कहना, हे स्वामी, कहोगी ना माताओ जो जो नहीं गए हो, कह देना स्वामी देखो अपन जिंदगी में इतने पाप कर रहे हैं, घर गृहस्थी में देखो कितने पाप होते हैं। स्वामी पैसा कमा रहे हो, फुर्सत तो घर में कभी मिलना नहीं है, गृहस्थी में पक्का है। जिंदगी में कोई अभी आप प्रवचन सुनने नहीं आना तो भी टाइम नहीं है आपके पास, इतना काम है। तो भाई सही बात है कि नहीं? समझ जी, सही है कि नहीं? यदि आप टाइम ना निकालो तो अभी भी टाइम नहीं है, विश्वास मानो क्या नहीं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के बैठे हो क्योंकि आपकी भावना बन चुकी महाराज का प्रवचन सुनना है। नहीं तो 1 मिनट के लिए टाइम नहीं है, आप बिजी हो इतनी मुझे पता है। भीलवाड़ा में जहां कपड़ों की नगरी, वस्त्र नगरी, जहां फैक्ट्रियां, मिल्स मनुष्य बनी हो, जहां धागे की बिक्री हो रही हो, जहां धागा का स्टॉक बना के रखा हो, जहां कपड़े में सबसे ज्यादा लफड़े होते हैं, सबसे ज्यादा लफड़ा। और जिसका ट्रांसपोर्ट वाले भी बहुत सारे हैं। ट्रांसपोर्ट भी चलेगा कैसे? कपड़े वाले हड़ताल करते तो कपड़े ट्रांसपोर्ट फट हो जाएगा। यदि यहाँ के भीलवाड़ा वाले, कपड़े वाले हड़ताल कर ले, आराबाग जावा बंद कर दे, तो शायद मेरी दृष्टि से बहुत कुछ मात्रा में ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी चलना है। तो दोनों भी चल रहे हैं, किससे सही है? कुछ होगा नहीं। सही बात है ना? है क्या कह रहा मनीष? सुनो मेन चीज पर क्या कह रहे थे हम? कहाँ थे? हाँ, माताओं से कह रहे थे, माताओं देखो ये सत्य है, समय नहीं मिलता। मैं भी अनुभव करता हूँ कभी कभी गृहस्थों को देख करके, वास्तव में बहुत बिजी। जैसे माताओं को देखते हो, जैसे माता हैं, अभी माताएं जाए तो तुरंत इनको रोटी बनाने की, बिल्कुल कपड़ा भी चेंज कर लिया। कपड़ा तो चेंज इसलिए करना पड़ता है नई साड़ी खराब ना हो जाए, तो जाके पहले नंबर कपड़ा ही चेंज करती है। माता साड़ी चेंज की, उनने दूसरी साड़ी पहनी, लपेटी जल्दी जल्दी। अथवा में तो आजकल तो एक सिस्टम फ्री, समझ गए ना? घरों में ही चल रहा आजकल बड़ी। क्योंकि कौन कई माताओं से ब्रह्मचारी उस समय पता चलता, देखते तुम देखते क्या दिखती थी माताएं अधिकांश था। पूछते थे क्या बात, क्यों ऐसे करते हो? बोले महाराज कौन साड़ी बदले, बार बार पहनो, बार बार उतारो, बढ़िया एक लटकाओ तो जीवन फुर्सत, काम दिन भर होता है। तो माताएं कुछ आजकल तो बड़ी बिजी हो गई है, तो उनको लिए फुर्सत नहीं मिलती। तो माताओं एक काम करना, अपने पति देव से कहना, स्वामी एक काम करना हमारा। बोलोगे ना? सही बता, बोलोगे ना? बोल तो देना, अभी करें ना करें। स्वामी हमें सोनागिर की वंदना करा दो। क्या दोगे ना बताओ? कितने लोग कहेंगी? संकारी माताएं। ध्यान रखना, यदि वास्तव में तुम पत्नी हो अपने पति की, तो आज जाके कह देना कि हमें 4-6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब चाहो। ध्यान रखना भैया, जो पुरुष हो पत्नी से तुम्हें तो कहना नहीं पड़ता है, तुम कितने पुण्यशाली हो। तुम पत्नी को ले चलना, बोले चलना है सोनागिर, तुरंत तैयार हो जाएगी घूमने के लिए, तो तुरंत और अच्छा है। मनुष्य ध्यान रखना, सोनागिर क्षेत्र पर जाओ, ऐसा लगता है बिल्कुल नीचे जाओ, कहीं छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, कहीं कुछ है। तो कल यात्रा में, जब मैं यात्रा में जा रहा, बहुत सारे लोग भी कह रहे थे, बोले महाराज विश्वास मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम सम्मेशगर की यात्रा में जा रहे हो, अथवा किसी क्षेत्र सोनागिर आदि की वंदना करके लौट रहे हो। और कल देखो मौसम ने भी कितना साथ दिया, तो धूप दे रही, ना पानी ज्यादा ना धूप बिल्कुल नहीं, धूप निकली थोड़ी सी। एक तुम लोगों को भावना, विश्वास मानो इतनी उम्मीद भी नहीं थी। जैसे पाटोदी ने कल मुझसे बोला, बोले मैंने कहा क्यों ज्ञानी साथ में आ जा। बोले महाराज हम रैली में है। मैंने की था कि रैली हमारा रैला, तुम्हारी रैली हमारा रैला, हमारा रैला नहीं, ये रैली नहीं रैला है, दिगंबर साधु का मेला है। क्या है? ये रैली नहीं
रेला है, दिगंबर साधु का मेला है। मैंने रैली करेगी क्या? तुम्हारी मोटरसाइकिल फटफट हो जाएगी तो सामने वाली है, तुम्हें रुकना पड़ेगा। और हमारी जब 100-400 लोग देखेंगे, मोटरसाइकिल वाला क्या कार वाला रुक जाता था। पैदल की यात्रा अलग होती है। निर्जला, तुम्हारा पेट्रोल भी फूका, हमारा बिना पेट्रोल का। पेट्रोल भी फूका तुमने, और वो भी तुम्हें साइड नहीं मिली तो गाड़ी नहीं बढ़ा पाए, और हमें उनने साइड दी। लोगों ने नमूस भी किया और सोचा कहां जा रहे लोग, तुम 4 कहीं जा रहे, 2 कहीं जा रहे। देख रहा था मैं, और यही सब साथ में होते ज्ञानियों, क्या आनंद की अनुभूति करते। विश्वास मानो, मैं तो कहता हूँ पूरी कॉलोनी की, ध्यान रखो ये कॉलोनी वाले ये तो अपने अपने करते हैं, मैं तो कहता हूँ पूरी कॉलोनी की एक सिस्टम बना लो कि यहाँ से यहाँ तक जाना खैर पॉसिबल ज्यादा दूर दूर तक तो नहीं है, लेकिन एक साथ गाड़ी में आ जाए जहाँ करना है। कुछ मंदिरों की अपने लिए कुछ कम करना शुरू कर दो, अपना अपना झंडा गाड़ना कम कर दो। एक गाड़ो कि हमें दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना करना है, सब एक होकर के, भले एक मंदिर की वंदना करे, रूढ़ी में न जिए। ध्यान रखना, मैं जिंदगी में हर जगह जहां जाता हूं एक बात कहता हूं, रूढ़ी में न जिए। और दूसरी बात, हम ना करें कि हमारा हमारा हमारे हमारे में हम कम हो जाते हैं। और हम सब एक है तो पूरी समाज एक दिखती है। वो लगता है वास्तव में धर्म प्रभावना क्या है, समझ रहे हो ना। महाराज ना भी हो, वैसे तो भीलवाड़ा का पुण्य, इतने सारे मंदिर हैं, शायद कहीं ना कहीं हर साल चतुर्मास होते ही रहते हैं, कभी यार के में तो कभी यहाँ तो कभी। इस साल तो तुम लोग को पुण्य था कि 2-2 संघ का चतुर्मास हुआ था। भीलवाड़ा का पहला रिकॉर्ड है सर बहुत सालों से। क्या चाहते तो बढ़िया आराम से एक साथ अपनी गाड़ी में आ जाओ, दूर दूर वाले फिर नियम बना लो, सिद्धांत कर लो। तो जहाँ एक पास मंदिर से यहाँ बड़े 3 मंदिर मिलते हैं, यहाँ सचनगर का हो गया, भोपालगंज स्वाध्याय 5 मंदिर मिलते हैं, बाकी सब एक एक मंदिर अलग अलग। नियम बना लो कि यहाँ हम इस चौरे में मिलेंगे, चाहे आप पैदल जाओ चाहे गाड़ी पे जाओ। शासनगर चौरे से कम ज्यादा नहीं। तो जहां हम कल गए थे स्वाध्याय भवन भोपालगंज और आवली की बारी, मैं मानता हूँ पूरी समाज और पूरी धर्म प्रभावना और पूरी सिटी की मेन दुकानें दी है, तो गोल बाजार के बीच में ही भोपालगंज के आसपास है, पूरी धर्म प्रभावना वहां गली तुमने। जब वो कल हाउसिंग बोर्ड वाले मिले थे अपन को, कितना अच्छा लग रहा था वहां। हाउसिंग बोर्ड वाले थे, कौन थे, रैली लेके गए थे। तो मैं तो सोच रहा था साथ में चलेंगे क्या नहीं, पर पता नहीं कहां से किस जगह मुझे बाद में दिखा ही नहीं। तो सब बगल में चलेगा, उन्होंने सोचा जल्दी आना। मैंने इनसे कह दिया था भैया, पढ़ा दिया था इन लोगों को। मैंने कहा देखो, वैसे कह नहीं पाया था, लेकिन जो मिल रहे थे बोले महाराज टाइम हो रहा। मैंने टाइम की चिंता नहीं करो, टाइम की चिंता इसलिए कर रहे थे, बोले महाराज बाहर पर चलेगा थोड़ा थोड़ा भोजन मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। अरे मैंने कहा जिंदगी में बहुत बार खाया है, बहुत बार पिया है, एक बार भोजन नहीं करो, एक बार पानी नहीं मिले तो क्या हुआ, 5-5, 6-6 जगह भगवान मिल रहे हैं, इतना कम है क्या। वो भी गुरु के साथ, वो भी गुरु के साथ। मनुष्य ऐसा इतिहास नहीं मिलता, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। पता नहीं कब गुरु आते, कब जोड़ देते, कब प्रभावना करते, क्योंकि गुरु भी मनुष्य। एक बात नोट कर लेना, मैंने कल परसों बताया था, विश्वास मानो मैं सच कह रहा हूं, भीलवाड़ा में जिनमानी मेरे सामने गर्दर की गद्दी तब दिन भी है, नोट कर लेना। मुझे अभी मैं प्रवीण से भी बात कर रहा था कमरे में कि मुझे अपनी चिंता नहीं है बिल्कुल भी, और ना मुझे अपने नाम की यश की चिंता रहती है। मेरा मैं मालूम, मैं बड़ा खुश हो रहा था कल जब जुलूस जा रहा था, मैं बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ा मुस्कुराता मेरा चेहरा पर। उसने देखा होगा आपने, जिसने देखा हो विशेष। क्यों? मुझे ये नहीं कि विश्रांत सागर के सारथ में रैली निकल रही है, जुलूस निकल रहा है इसलिए खुश है। मुझे इसलिए खुशी हो रही थी कि हर घर में देखो, जहां दुकानों में देखो, जहां छत पर देखो, जहां जंगले देखो, वहां लोग जब नगाड़े की आवाज, जय जयकार की आवाज आ रही थी, तो लोग देख करके प्रभावित हो रहे थे कि जैन धर्म को जुलूस है। तो मुझे खुशी हो रही थी कि दिगंबर जैन समाज की कम से कम प्रभाव हो रही है। ज्ञानी ध्यान रखना, इसलिए मुझे खुशी हो रही थी। मुझे अपनी चिंता नहीं, मेरा नाम कब तक रहेगा, मैं तो चिंतन करता हूँ। हमारे तीर्थों को नाम नहीं बचे। मैंने कहा था आपसे विदेश क्षेत्र के नाम याद है, शायद मुश्किल है 1-2 को हो, एक भी तीर्थंकर का शिव मंदिर के अलावा शायद याद हो। 2-4 लोग होंगे, हो सकता है याद हो, जिनको भूत तीर्थंकर के एक भी नाम नहीं याद नहीं होंगे आपको। भूतकाल में 24 तीर्थंकर हो चुके, किनके नाम बचे? विश्रांत सागर नाम बचने वाला कहाँ है? इसलिए मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे खुशी इस बात की थी। मैंने इसलिए सबको जोड़ दिया था, प्रवचन में दिया था कि सभी लोग आकर के एक साथ मिलकर के जुलूस में जाए। कितना आनंद, कल इतना आनंद इसमें आया, और सब लोग मिलकर के एक साथ होकर के। तो हम कहते शास्त्री का नाम नहीं आता, हाउसिंग बोर्ड का नाम नहीं आता, आरके का नाम नहीं आता, आपका चंद्रशेखर का नाम नहीं आता, मनीष नाम पर्सनल नहीं आता, लेकिन एक तो नाम आता कि भीलवाड़ा में दिगंबर जैन समाज की देखो रैली कहने की सुगंध दिन, तो तुम्हारा भी नाम होता, सब समाहित हो जाए। हाथी के पैर में सब पैर समाहित हो जाते हैं, एक कहावत है, हाथी के पैर में सब पैर समाहित हो गए। जब सब एक साथ निकलते तो बड़ा आनंद आता है। तो मनुष्य जब यात्रा करते हैं, विश्वास मानो, मैंने कल कहा तो मुझे अंदर के तुम कितनी बुढ़ाना कर लो, क्या है
ये बाहर तुमने किया, भले कुछ भी नहीं किया, क्या किया बताओ? नगाड़े और नारे के अलावा क्या किया अपन ने? ना किसी को भोजन कराया, ना डीजे बुलाया, ना बैंड बुलाया, अपन ने क्या किया? और ढोल भी इसलिए बुलाया कि कम से कम वो डीजे वाला तो रुक जाएगा, कहीं ठहर जाएगा, कहीं गली में नहीं पहुंच पा रहा, कहीं मुड़ रहा तो परेशानी, फिर रुक रहा, गाड़ी वाले को देख रहा था मोटरसाइकिल खड़ी है, जब तक वो ना निकल जाए तब तक स्टार्ट नहीं कर पाएगा, बेचारा इंतजार कर रहा, अब आ जा, सो पाप तुम्हारा। और कहीं दो अलग नहीं कर रहा, सो गाली दे रहा है, गुस्सा आ गई। और पैदल में जहां महाराज वहीं सब साथ साथ, तो टेंशन मनीषो ध्यान रखना। तो मुझे आनंद आ रहा था, विश्वास मानो, और मुझे लगा था कल कि यहाँ भीलवाड़ा में भी गुरुओं के प्रति आस्थावान व्यक्ति हैं, श्रद्धावान व्यक्ति हैं, धर्म के प्रति आस्था है। मैंने कुछ किसी को बांटा नहीं, मैंने कुछ दिया नहीं, फिर भी देखो क्या भावना, निर्मल भावना। सभी लोग, कल पिंकू जो चला गया तो पिंकू को मैसेज आया था उसके पास, बोले मैं आ गया, फिर बोले भैया इतनी फोटो नहीं भेजो, मेरा जी चल रहा है, मैं आ गया। मैं कहाँ से आ गया? मेडिकल में, क्योंकि गुरुवार को उसके डॉक्टर आते हैं, वो एक दिन ऐसा डॉक्टर, 2 दिन आते हैं, एक डॉक्टर रविवार को, एक गुरुवार को, उसको अनिवार्य रहता है, क्योंकि नहीं तो वो डॉक्टर पर परेशान हो जाएगा। इस दृष्टि से मैं तो वो नहीं जाता, तो सोच रहा था, कह रहा था, बोले मैं कहाँ से आ गया। क्योंकि मनीषो ध्यान रखना, इतना अच्छा माहौल जब बनता है तो श्रद्धावान व्यक्ति अपने आप झुकता है। तो ज्ञानियों में आचार्य महाराज कह रहा था, यही पर लोय सुहाड़म डेरे वेखो जो करी संभावम बिबिहम काय क्रेसम तब धम्मो लिमलो तस्से। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है कि परलोक सुहानम, इस लोक संबंधी परलोक संबंधी सुख की भावना बनाओ। एक भावना बनाया करो, गोयल जी आज नोट कर लो, अपने सुख की भावना बिल्कुल नहीं बनाना। लोग बड़ी उसमें जीते हैं, रूढ़ियों में, परंपराओं में। अपने लिए मत जीना, धर्म के लिए जीना शुरू कर देना। किसके लिए? अपने लिए जीना बंद कर दो, धर्म के लिए, गुरुओं के लिए जीना शुरू कर दो, आपका नाम तो अपने आप हो जाएगा। जहां धर्म की लेंगे हम, विशालता में लेंगे। देखो ध्यान रखना, छोटे में लेंगे संकीर्णता रहेगा, हम छोटे में रह जाएंगे। जब हमारा हृदय विशाल, मैं कहता हूं आज चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे छोटे छोटे गांव नगर हो, यदि हमारी पूरी समाज कोई भी काम कर दे, सुन लो भैया सभी, हमारी पूरी समाज एकजुट होकर के, जैसे भी सुना हमने 14 का और पूर्णिमा का अभिषेक होता है, पूरी समाज का एक होता है। अच्छा लगता होगा, विश्वास मानो आपको, क्योंकि पूरी समाज वहां एक मिलती होगी। क्यों भैया, लगता अच्छा कि नहीं कदिया जी? पूरी समाज एक मिलती है, मनीषो अच्छा लगता है। ऐसे में कहता हूं पूरी समाज किसी दिन फिक्स कर ले, जैसे महावीर जयंती में होता है। महावीर जयंती में निकलती है क्या? अलग अलग निकलता है, एक ही होती है। महावीर जयंती हो गया, ऐसे सुगंध दशमी के दिन तो लगभग फ्री रहती है। ऐसा जुलूस अलग अलग ना करें, जो भी जुलूस अलग अलग करें वो एक साथ करें, तो देखने वाले मालूम नहीं तो उसमें क्या मैसेज आता है। बोले बताओ कुछ नहीं, कैसे वो वहां निकाल रहा है, वो यहाँ निकाल रहा है, वो वहां निकाल रहे, और एक साथ हो तो सब लोग के लिए मैं कहता हूँ, एक गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ, कहीं की भी समाज हो, यदि पूरी समाज कोई काम करती है, यदि हमारी एकता के साथ, प्रेम वात्सल के साथ, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो जैन समाज कर सकती है। कोई काम नहीं कर सकता। विश्वास मानो, अंदर हमारे अंदर धर्म की भावना होना चाहिए, आस्था। अपनी अपनी उसकी चिंता छूट जाए तो कि हमारा हमारा हमारा, जैसे आज हमारे साधु, मैं तो कहता हूँ हमारे दिगंबर साधु, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, सही बता रहा हूँ, हम दिगंबर साधु साधु तो एक हो जाए, कि क्या करें, हमारा नाम, हमारा ऐसा, हमारा है, बड़ी विडंबना है। हम जाएंगे तो छोटे पड़ जाएंगे, हम जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारा नाम नहीं होगा। इस प्रकार की विडंबना मैं कहता हूँ हमारे दिगंबर साधु सब एक हो जाएं तो पूरी हमारी जैन समाज भी एक हो जाए। साधुओं से बनी समाज, साधु एक स्टेज पर बैठते, बड़ी विडंबना होती, कभी कभी दुख लगता है जब बड़े बड़े साधु भी एक नहीं मिलते हैं। कहीं मालूम चला यहाँ साधु रुके, दूसरे महाराज को बिहार करते हैं, दूसरे आ रहे हो तो ये बिगाड़ दिया हमारे साधुओं ने, करें क्या। लेकिन अब दुख लगता है, लेकिन ठीक है भैया, चल रहा है, कम से कम चल रहा है, बस समझ में आ रहा है। आप लोग ध्यान रखना, हमसे यही शिक्षा लेना, संकीर्णता में बिल्कुल नहीं जीना, क्योंकि आप तब धन है, यही तब कर लिया करो, थोड़ा सा कष्ट सहन करना। क्योंकि तब का मतलब क्या है? बिबिहम काय क्लेशम, काय क्लेश, शरीर को अनेक प्रकार से, शरीर को कष्ट देना, धर्म के लिए, पुण्य के लिए, कर्म की निद्रा के लिए। क्योंकि कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा, नोट कर लो उसको, कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा, जो कर्म के क्षय के लिए तपा जाता है, जो कर्म के क्षय के लिए किया जाता है, उसका नाम तप धर्म है। बिबिहम काय क्लेशम, जो किया, यदि आप कल जुलूस में गए, आप जुलूस में गए, विश्वास मानो उसमें भी आपने तब किया, गुरु कर्म के क्षय के लिए किया। कोई लोग नहीं मिल रहा था, कोई लाग नहीं हो रहा था, किसी प्रकार कुछ नहीं था, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए मनीषो आपने सबने सार्वजनिक रूप, सभी लोग, मैं तो मानता हूँ शायद यहाँ जो बैठे हैं लगभग जो प्रवचन में आते हैं, अधिकांशतः जो क्लास में आते हैं, सभी लोग कमेटी के लोग हों चाहे संपर्क सूत्र हो, सभी लोग एक साथ में थे। बड़ा अच्छा लगता है। बूढ़े बताओ, दिलीप की दिव्य शक्ति नहीं चलने की, पैरों में प्रॉब्लम है,
लेकिन वो भी मैंने देखा शायद लास्ट तक भी पैदल चले पूरे, और पानी भी गिरता रहा। चाहे कुछ भी हो, माताएं बहनें भी टसकी मसनी हुई, नहीं तो घुस जाती घर में, किसी में गाड़ी से बैठ के आ जाती। मनीष इसको कहते कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा। जो तप जाता है, तपा जाता है कर्म के क्षय के लिए, उसका नाम तप है। हमारे आचार्य माँ ने कहा तप वही तप है जहाँ कर्म का क्षय हो, तप वही तप है जहाँ किसी प्रकार की इच्छा ना हो। एक पर लो सुहाणम निर्विको जो करे थी संभावम। अब दूसरे सूत्र आ जाओ, समभाव के साथ, समता के साथ। इसलिए हमने एक दिन सूत्र लिखाया था योग सार वालों को, समता सदृशम तपो नास्ति। सुन लो माताओं, आप लोग भी घर में पतियों से, पिता से, पुत्र से परेशान हो तो मैं कहता हूं सबसे बड़ी तपस्या जी साधना समता कर रही हो तो आप तपस्या कर रही हो। क्योंकि हमने एक दिन आपको बताया था क्षमाधर पर, फिर अपन को 14 के दिन या पूर्णिमा के दिन क्षमाधर में विषय में बोलने मिलेगा। उस दिन हम बताएंगे आपको क्षमा वास्तव में। अभी तो हम पूरा विषय निकाल ही नहीं पाए, दे ही नहीं पाए आपको, क्योंकि 1 घंटा हमारी सीमित रहते हैं, वो 1 घंटा में क्या क्या विषय दें। तो मनीष में बता रहा था आपको कि यदि कोई हम प्रतिकूल अवस्था में रहकर समता धारण करते हैं, हमारे ऊपर कोई हमें गाली देता है, हमें पीटता है, मारता है, ध्यान देना भैया, पुरुष पर भी हो सकता है कि किसी की पत्नी परेशान करती हो, किसी की मां परेशान करती, कोई पिता से परेशान हो, कोई पुत्रों से परेशान हो, वो आप समता बना के रखते हो। सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा तप है समता सदृशम तपो नास्ति। याद कर लो आप लोग, समता सदृशम तपो नास्ति। समता के समान कोई तप नहीं है। तप से क्या प्राप्त होता है? तो चिकली हमारे आचार्य महाराज दिया, तपसा प्राप्ते राज्यम, तपसा प्राप्ते राज्यम, तपसा स्वर्ग संपदा, और तपसा शिव सौख्यम च, तपसा शिव सौख्यम च त्रैलोक्येश्वर कृत तपः। आचार्य महाराज ने एक जगह लिखा है तपसा प्राप्ते राज्यम, राज्य की प्राप्ति भी तप से होती है। सत्ता की प्राप्ति पूर्व भाव में, जो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े बड़े पद पर प्राप्त हो, राजा बने बैठे हो, मनुष्य ध्यान रखने ने तप किया होगा, पूर्व में पहले साधना की होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, एक राजा हाथी से उतरा, हाथी से उतर करके घोड़े पर सवार हो गया, घोड़े से उतरा, पालकी पर बैठ गया, पालकी से उतरा, सिंहासन पर बैठा दिया गया, और सिंहासन पर बैठा 2 दास आए और पैर दबाने लगे। क्यों भैया, कब थक गया ये? हाथी से उतरा घोड़े पर, घोड़े से उतरा पालकी पर, पालकी से उतरा सिंहासन पर बैठ गया और पैर दबने लगे। भैया देखने वाले यही कह रहे हैं, बताओ कहां थका, ना पैदल चला, ना कोई परिश्रम किया, ना कुछ किया, फिर भी पैर दबा रहे। हे अज्ञानियों, अब कहेंगे यहाँ अज्ञानी तुम्हें, यहाँ कहेंगे अज्ञानी, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं था इस विषय में। हे अज्ञानियों, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुमने सिद्धांत को नहीं समझा। अरे इसने वर्तमान में कोई साधना नहीं की, कोई त्याग नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की। ये पूर्व भाव में मुनिराज बने रहे होंगे, जंगलों में विहार किया होगा, वहां कोई भैयावृत्ति करने वाला नहीं मिला होगा, फिर भी विकल्प नहीं किए होंगे। उसका फल मनुष्य स्वर्ग आदि जाकर के मनुष्य पर्याय धारण की, राजा बना, भले नहीं थका, पूर्व भाव का पुण्य, दास उसके पैर दबा रहे हैं। ये कहां जाएगा, उसका पुण्य जाएगा कहां? वो थक गया था उस समय। आज मनुष्य ध्यान रखना, जिनके पास ज्यादा संपदा हो, उन्होंने त्याग किया होगा, दान दिया होगा, तप किया होगा, साधना की होगी, उसका फल आज पैसा तुम्हारे पास, उसका उपयोग करना। स्वर्ग राज्यम और तपसा प्राप्ते स्वर्गम, स्वर्ग पद की प्राप्ति भी तप से होती। नियम है, यदि कोई तपस्या करता है, बाल तप भी, पंडित जी आएगा 6वें अध्याय में संभवतः, नहीं, हाँ 6वें अध्याय 7वें अध्याय में आयु का बंध का, हाँ 6वें अध्याय में आएगा संभवतः। ध्यान रखना भैया, जो माताएं बहनें पुरुष व्यक्ति विशेष मेरी बात मान ले, अच्छा लगे एक दिन के लिए जरूर आ जाए। तत्वांश सूत्र में 2:15 बजे ठीक, क्योंकि 2 घंटा करीब चलेगा, क्योंकि 10 सूत्र 12 सूत्र 13 14 सूत्र कल के रह गए। वो आज का पूरा अध्याय आपको हम प्रयास करेंगे 4:15 तक, 4:30 के पहले छोड़ने का। और जो नहीं आ पा रहे हो, यदि छुट्टी ले लें, सरकारी छुट्टी शायद आज कल में, कल तो शनिवार है ही, छुट्टी ले लो। ज्ञानियों रागियों मत करो मोह इतना ज्यादा, मेरी बात मान लो, तत्वार्थ सूत्र जरूर समझ लो। माताओं जो ना आ पा रही हो, भोजन में दिन भर निकाल देती हो, पतियों में दिन भर लगा देती हूँ, बच्चों में दिन भर लगा देती, छोड़ देना थोड़ी देर पति के लिए, छोड़ देना थोड़ा बच्चों के लिए, कर लेना स्वाध्याय जिनमाड़ी का। कम से कम कितना सार पंडित जी लगता है कभी कभी, तत्वार्थ सूत्र में कितना सार भरा है। मात्र 10 अध्याय हो पाए कल, 1.5 घंटा से 1.25 घंटा में, वो भी मैंने जल्दी किया था।
फिर रैली का उसका आपको जुलूस का समय हो गया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कि जुलूस समय पर छोड़ना है, समय पर बोला था। और सब लोग विश्वास मानो कल 2 बजे में जब यहाँ आया, मैंने बहुत सारे लोगों को बैठा देखा पाया। मैंने कहा मुझे लगा वास्तव में क्या भावना है, कितनी कूट कूट कर धर्म की भावना भर चुकी है। जब 3:30 बजे तो यहाँ बिल्कुल भरी था। आपने देखा ही जो आए थे। मनीषो ध्यान रखना, ऐसी भावना जरूर मैं कहता हूँ, यदि किसी का स्कूल, किसी का बिजनेस, किसी का व्यापार, माताओं ध्यान रखना बहनों, यदि घर का काम आगे पीछे होता वो कर लेना। 3 दिन की बात बची है, तत्वार सूत्र जरूर सुना, उसमें बताया है बाल तप अन मिथ्या तप भी करते हैं, मिथ्या तप भी करते हैं तो भी स्वर्ग आयु का बंध का कारण है। मिथ्या तप भी करता है तो भी आयु का बंध दिया। बाल तप नाम का एक तत्वार सूत्र में स्वर्ग आयु का जब आयु का बंध का दिया कि देव आयु किससे बंद होता है, तो सराग संयम संयम संयमा आदि बाल तपांसी देवस्व इदिया सूत्र हम बताएंगे तो घर में अभी नहीं। मनीषो ध्यान रखना, इसलिए जरूर स्मरण करना। तो तपसा स्वर्गे प्राप्तम, तप से स्वर्ग मिलता है। और तपसा शिव सौख्यम च, और तप से शिव सुख की भी प्राप्ति होती है। और मनीषो त्रिलोक ईश्वर तपकृत तपहा, तप करने से तीनों लोकों की संपदा प्राप्त करने का अधिकारी यदि कोई है तो वो तपस्वी ही है। तपस्या करने से कौन सी विभूति नहीं मिलती, तपस्या करने से कौन सी विभूति नहीं मिलती। संसार की ऐसी कोई विभूति नहीं है जो तप करने से ना मिलती हो। इसलिए हमारे साधुगण तप करते हैं। तो ये भी सुन लो ज्ञानी, मोक्ष सुख जब मिले जब मिले, मोक्ष सुख जब मिले जब मिले। लोग बोलते बोले महाराज तपस्या वर्तमान में क्यों कर, स्वर्ग आपको जाना, स्वर्ग हमें जाना। अरे भैया तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन तपस्या करने वाले का नियम कि स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। तो वर्तमान में सुख, और जब तक मोक्ष नहीं जा पाते हैं और सम्यक तप करते हैं तो संसार का सुख तो नियम से मिलता ही मिलता है। ये तप करने की विशेषता है। दूसरा, हमारे आचार्य महाराज ने तप की परिभाषा कुंद कुंद स्वामी ने पाषाणोपेक का ग्रंथ में दी। मनीषो ध्यान रखना, तप किसे कहते, सुना क्या नहीं, याद था क्या? विषय कसाय बिड़क गए भावों का हुण जान सजाए, जो भावई अपणम तस् धमो हुदड़ी मेड़े। ऐसे सुनाया करो, जल्दी जल्दी सुनाया करो भैया। क्या? हाँ ऐसे सुनो, कल एक एक शब्द सुनो ज्ञानी, जो बोलते हो ना उसको ऐसा ना बोलकर थोड़ा धीरे बोलो कर तो सब शब्द पूरे आ जाएंगे आपके। विषय कसाय बिड़क गए भावम का हुण जान सजाए, जो भावई अपाणम तस दूतमम हवे रोदड़ी मेरे। सुनने वाले भी सोच रहे कोई गाथा चल रही है, क्यों क्या नहीं अच्छा लगता है नहीं? जैसे ध्यान कराते हम या तत्वार सूत्र पाठ पढ़ाते, शिवरात्रि कह रहे थे, बोले महाराज तत्वार सूत्र पढ़ते भले समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब पढ़ते तो बड़ा आनंद आता है। जब पढ़ाते ना तो एक स्वर में जब एक आवाज निकलती है बिल्कुल पूरा कंटिन्यू, जिसमें प्रवचन चल रहा है तत्वार सूत्र चलता रहता है, कहीं रुकावट नहीं। ऐसा सुनने वालों को क्यों माताओं जो आते हो, जो नहीं आते हो तो भगवान घर में देखो तत्वार सूत्र, तो अपने घर का तत्वार सूत्र बना लो। हाँ और क्या, जिनको 10 दिन भी टाइम न मिल पाए उनको कब टाइम मिलेगी, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं मिल सकती है। सुनो ज्ञानी, तो हमारे आचार्य महाराज कहते हैं विषय कसाय बिड़क गए, जहां विषय कसाय को निग्रह होता है, भावण काउन जहां सज जाए, जो भाव को विशुद्ध करके ध्यान और अध्ययन आदि करते हैं, जो भावई अपाणम, जो अपनी आत्मा का भाव ना भाते हैं, तस् तमम होदिड़ी मेणे, उनके नियम से उत्तम तप होता है। इसलिए हम तप करें, तन मिला है तप करें, करें कर्म का नाश, क्योंकि तप ही मनुष्य हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। जैसे कोयला देखा कभी आपने? कोयला कैसा होता है? जल्दी बोलो भैया राहुल, कैसा होता कोयला? काला। पराठा कहाँ गया? पराठा नहीं, पराठा वाला कोयला जलाते हो ना आप, कोयला कैसा होता है? गैस में चलता सब कुछ, भट्टी में चलती। कोयला जला देखना, कोयला काला होता है, लेकिन कोयला को जला दो ना, कैसा हो जाता भैया? बोलो ना, लाल 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 लाल। बताओ बुद्धि तुम्हारी यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती इनकी बुद्धि। अरे मुमुक्षु, कोयले को पूरा जला दो, जब शांत हो जाए फिर देखना कैसा कलर होता है उसका। हाँ तो ऐसा बोलो ना, हे मुमुक्षु, अग्नि के तपाने से काला कोयला, काला कलूटा कोयला भी सफेद हो जाता है। ऐसे जो साधक तपस्या की अग्नि में तपते हैं उनकी आत्मा भी सफेद सिद्ध भगवान हो जाती है। इसलिए तप करना चाहिए। और तप से क्या होता है इसकी चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि हमारी घड़ी ने संकेत कर दिया है, समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की
ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मंगाय नमः। उत्तम तप धर्म की सभी लोग सिखाते, ध्यान रखना, समय पर आना। ठीक तत्वार सूत्र को पढ़ने वाले 2:15 बजे राइट यहाँ आएंगे ना, ध्यान रखना।